दोस्तों, हमारे देश भारत में जब कभी भी चुनाव होते हैं तो तमाम नेता और पार्टियां बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। सबसे बड़ा वादा ये होता है कि जब कभी भी हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो नेता और वो पार्टियां वोट लेने के बाद सरकार तो जरूर बना लेते हैं, लेकिन किए गए तमाम वादे और दावे आखिरकार खोखले साबित होते हैं। आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि एक खूबसूरत महिला को उसके ही पति के सामने 6 आरोपियों ने न केवल बेदर्दी से गैंगरेप किया, बल्कि बड़े ही बेरहमी से ये सब करने के बाद उन दोनों को सड़क पर पटक कर रफू चक्कर हो गए। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करना। दोस्तों, उड़ीसा प्रदेश के अंतर्गत एक जाना पहचाना जिला है बालेश्वर। उसी बालेश्वर जिले का एक परिवार में मुखिया के तौर पर राम रतन सिंह का दरअसल एक छोटा सा बिजनेस है। पत्नी का नाम सुषमा। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि ना केवल आस पड़ोस में बल्कि दूर दराज के इलाके में भी राम रतन की पत्नी सुषमा की खूबसूरती के चर्चे हर किसी की जुबान पर आम बात हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सितंबर 2022 की। अचानक से रिश्तेदार उनके घर पर आ गए और कई सारे रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए राम रतन को रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ गया। राम रतन अपनी पत्नी यानी सुषमा को लेकर तमाम रिश्तेदारों को ऑटो में बैठाकर बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने पहुंचा। जैसे ही तमाम लोग स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर से जानकारी जुटाने पर मालूम चला कि जिस ट्रेन का वो इंतजार कर रहे हैं वो ट्रेन दरअसल 3 घंटे देरी से चल रही है। आखिरकार कई घंटे इंतजार करने के बाद ट्रेन रात को तकरीबन 12:15 बजे पहुंची। राम रतन और उसकी पत्नी सुषमा तमाम रिश्तेदारों को बैठाने के बाद घर के लिए निकलने लगे, लेकिन ऑटो वालों से जब उन्होंने जाने के लिए कहा तो तमाम जो ऑटो वाले वहां मौजूद थे हर किसी ने जाने के लिए मना कर दिया। राम रतन और उसकी पत्नी सुषमा ऑटो चालक को बोलती है कि भैया 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन हमें हमारे घर तक छोड़ दो। तमाम ऑटो वालों ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि मैडम, आप चाहे हमें कितना ही पैसा क्यों ना दे दो, हम उस साइड नहीं जाएंगे। जानकारी मुताबिक उनका जो घर था वो बड़ा सुनसान इलाके में था, यानी कि बीच रास्ते में तकरीबन 10 किलोमीटर का जंगल पड़ता है। शायद ये भी एक वजह थी कि देर रात्रि कोई भी ऑटो चालक उस साइड जाना सही नहीं समझता था। बस फिर क्या था, वही राम रतन अपनी खूबसूरत पत्नी सुषमा को लेकर पैदल ही चल पड़ा। जैसे ही वो 2-3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो अचानक से सुनसान इलाका आ गया और जैसे ही जंगल के इलाके से वो जा रहे हैं तो अचानक से उनके सामने तकरीबन 6 लोग आ टपके। 6 लोगों ने देखते ही उन पर लूटपाट करना शुरू कर दिया, यानी कि राम रतन के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन और जेब में रखे हुए तकरीबन 10,000 रुपए कैश छीन लिए गए। और देखते ही देखते एक बड़ी वारदात सामने आ चुकी थी। वो दोनों लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक जो आरोपी था उसकी नजर राम रतन की खूबसूरत पत्नी सुषमा पर जा पड़ी। वो सुषमा को देखकर उसकी खूबसूरती का इस कदर दीवाना हुआ कि स्पष्ट लहजे में कहता है कि मुझे ना पैसे चाहिए ना मोबाइल चाहिए, मुझे तो ये महिला चाहिए। बस उसके बाद तमाम आरोपियों ने भी उसका साथ दिया और देखते ही देखते बड़े ही शातिराना अंदाज में सबसे पहले तो राम रतन यानी महिला के पति को बड़े ही खस कर रस्सी के साथ पेड़ से बांध दिया गया और उसके ही सामने बड़े ही खौफनाक तरीके से उस महिला के साथ बारी बारी से 6 लोगों ने गैंगरेप किया। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी इतनी ज्यादा खौफजदा और डरावनी है जिसको शब्दों से बयां कर पाना भी मुश्किल सा लगता है। रात बहुत हो चुकी थी, मदद की गुहार तो लगाई गई, वो रोई भी चिल्लाई भी, लेकिन उस सुनसान इलाके में कोई मदद की गुहार लगाने वाला भला मिलता कैसे। उसके बाद वो तमाम लोग उनको पटक कर रफू चक्कर हो गए और देर रात्रि जैसे तैसे गिरते पड़ते वो दंपत्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन में हिम्मत जुटाकर पहुंचे। नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद संबंधित थाने की पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पहुंचती है। बड़ी संजीदगी और तत्परता से पुलिस छानबीन करने में जुट गई और आखिरकार बीच रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमराज को जब संगीनता से जांच की गई तो आखिरकार तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करने में स्थानीय पुलिस ने कामयाबी हासिल करी। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी चारों तरफ वायरल है। चारों तरफ उन नेता और पार्टियों की पोल खुल गई है जो बड़े बड़े वादे और दावे तो करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा को पुख्ता कर दिया जाएगा।
बहरहाल दोस्तों, नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम आरोपियों को नजदीकी अदालत में पेश किया, जहां पर जज साहब ने सख्त लहजे में पहले तो इस मामले की निंदा करी और उसके बाद तमाम आरोपियों को सलाखों की काल कोठरी में डालने का कड़ा संदेश सुना दिया। तमाम आरोपियों की बची खुची जिंदगी सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर निश्चित तौर पर तमाम आरोपियों को अपने के बुरे कारनामों का पछतावा करना होगा। दोस्तों, ये किस्सा कहानी खूब ज्यादा वायरल है। आपको क्या कुछ लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लेकिन मेरी आपसे अपील है, आप देश दुनिया के किसी भी नुक्कड़ गली चौराहे पर बैठकर ये किस्सा कहानियों को सुनते हैं, देखते हैं। क्राइम हर जगह है, अपराध हर जगह है। रहना है तो सिर्फ आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में भलाई है। अलर्ट और जागरूक रहने में आप सबका बचाव है। कहीं ऐसा ना हो आपके ही इर्द गिर्द बैठकर कोई इंसान रूपी मखोटा पहनकर बहरूपिया कोई बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो। आपको कानो कान खबर भी नहीं लगेगी और कोई बहरूपिया आपके ही नजदीक बैठकर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिखने और देखने में तो आपको अपने लगेंगे, आपके सगे रिश्ते में भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो बहरूपिये होते हैं जो पलक झपकते ही अपनी किस्सा कहानी को अंजाम दे जाते हैं। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।